गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आइए देखते हैं हम लोग सर्वांतर श्रेणी एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें दे रखा है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है, और इसके अगर है एपी में तो इसके 3 पद ज्ञात कीजिए और सर्वांतर डी भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि एपी में है या नहीं। अगर एपी में है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, तो हमको डी और उसका 3 पद निकालना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 4 8 6 2 4 8 और 16। ये हमारा क्वेश्चन है 2 4 और 8 एंड 16। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, डी निकालना है। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A1 और A2 लिख लेंगे। तो हमारा A1 बराबर क्या है, 2 है, और A2 बराबर 4 है। तो हम देखेंगे डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 2। 4 में से 2 जा 2। डी की वैल्यू क्या है 2। डी की वैल्यू हो गई 2। अब डी की वैल्यू अगर 2 हो गई ना भाई, डी की वैल्यू 2 हो गई, तो हम अगर डी की वैल्यू 2 हो गई तो हम देखेंगे अगर 8 में से भी हम घटा रहे हैं, पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारा, अब हम क्या करेंगे, D1 निकालें, D2 निकालेंगे। D2 निकालेंगे क्या होगा, D2 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू क्या है 8, A2 की वैल्यू क्या है 4। कितना आया अंतर, अंतर कितना हो गया, D2 कितना हो गया 4 हो गया, यानी 2 और 4 हो गया। समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। इट इज नॉट, जब ईपी में नहीं है तो भाई डी और आपका 3 पद निकलेगा ही नहीं, डी और 3 पद निकलेगा ही नहीं, तो बात खत्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा 2 5/2 और 3 और 7/2। ये हमारा ईपी में नहीं, इसका रिजल्ट जो है ईपी में नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट एपी को फॉलो नहीं करता, ये रूल एपी को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसको लिख देंगे इट इज़ नॉट एपी। अब नेक्स्ट हमारा हम देखेंगे तीन पद भी निकालना भाई, 3 पद है बोलना है। 2 क्वेश्चन नंबर 2 5/2 है, 3 है और 7/2, 7/2। अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एपी में है या नहीं। तो A1 क्या है, A1 है 2, A2 है 5/2, A3 है 3, A4 है 7/2। अब इतना चीज़ है ना, अब इसको हमको क्या करना है, हमको डी निकालना है। और हम डी निकालेंगे, D1 निकालना है। D1 बराबर A2 माइनस A1, यानी A2 कितना है 5/2 माइनस 2/1, यानी इसको देखेंगे तो हमारा एलसीएम 2 आ गया, और 5 में से 4 घटा लेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा 1/2। डी की वैल्यू कितनी होगी 1/2। D2 निकालना, D2 निकालना, A3 माइनस A2
यानी कि ये 3 कितना है 3 और ये 2 कितना 5 बटे 1 कर दें, 2 LCM ले लें और 2 3 6 -5 बटे 1 बटे, यानी अब देखेंगे तो D1 बराबर D2 बराबर 1 बटे, ठीक है। यानी हमको अब मिल गया D1 बराबर D2 बराबर D3 कैस D4 D5 कुछ भी निकालेंगे तो हमको इक्वल ही आएगा 1/2 ही आएगा। अब हमको पूछ रहा है ये 3 हमको इसके पद निकालने हैं, यानी 1 2 3 4 है। अब हमको क्या निकालना है A5 A4 और A6 निकालना है, यानी A4 बराबर A4 है ही है, A5 निकालना है, A5 बराबर A4 प्लस D, A4 की वैल्यू कितनी है 7/2 और D की वैल्यू कितना है 1/2। हम क्या करेंगे 2 कर लेंगे तो 7 + 1 कर देंगे, यानी 8/2 बराबर 4, यानी A5 की वैल्यू कितना आ जाएगा 4, ठीक है। A5 की वैल्यू 4 आ जाएगा। अब A5 की वैल्यू 4 आ जाएगी, अब हम क्या कर लें A5 की वैल्यू 4 आ जाएगी, दिख रहा है ना पूरा दिख रहा तो नीचे भी लगा देंगे, अच्छा वहीं तक दिख रहा। A5 की वैल्यू हो गई, A6 निकालें, A6 बराबर A5 प्लस 2, A5 की वैल्यू कितना है 4 + 2 बटा, यानी कितना हो जाएगा 2 और हो जाएगा ये 1/2 कर लो, 4 दूना 8 और प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 9/2। ये 6 कितना हो जाएगा 9/2। अब ये 7 निकाल लेंगे, ये 7 हम निकालेंगे, ये 7 निकाल लेंगे तो ये 7 इक्वल टू हो जाएगा A6 प्लस A6 कितना है 9/2 प्लस D कितना है 1/2, यानी कितना हो जाएगा 10/2 बराबर 5, 10/2 बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, पहले क्वेश्चन का रिजोल्यूशन मिल जाएगा। इस तरीके से आपको ये सारा इजी वे में फिनिश्ड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, आठवां का तीसरा सॉल्व करेंगे। 1 पॉइंट में गया है, आठवां का तीसरा सॉल्व करेंगे। -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट 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 A1 बराबर क्या है -1.2, A2 बराबर क्या आएगा -3.2, A3 बराबर क्या आएगा -5.2, A4 बराबर क्या आएगा -7.2। अब ये चीज़ आ गया, अब हम क्या करेंगे D निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे D निकालेंगे, D1 निकालेंगे, पहले D1 बराबर A2 माइनस
A1 यानी A2 की वैल्यू क्या है, -3.2 माइनस और -1.2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ये प्लस होगा -3.2 प्लस 1.2। अब हम घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। डी बराबर -2, डी बराबर -2। अब D2 निकालें, D2 बराबर क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 -5.2 माइनस A3 माइनस A2, A2 की वैल्यू है -3.2। अब क्या होगा, D2 बराबर हो जाएगा -5.2 माइनस प्लस 3.2, यानी कि आप देखेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा -2, यानी कि कह सकते हैं आप D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर -2, यानी डी डिफरेंस डी जो आया, डी की वैल्यू कितना है, -2 आ गया। इस तरह से हमने निकाला, जब डिफरेंस डी की वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे भैया इसके 3 पर पूछा, 1 2 3 4 दिया है, यानी A5 बराबर A4 प्लस बी, A4 कितना है, -7.2 प्लस -2, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, -7.2 और -2, तो कितना हो जाएगा, -9.2। अब A6 कितना आ जाएगा, A6 कितना आ जाएगा, A6 बराबर हो जाएगा A5 प्लस D। A5 कितना है, A5 आपका है 9.2 माइनस में 9.2 प्लस D की वैल्यू आपका है -2, यानी 9 2 11 -11। A6 की वैल्यू हो गई -11 भाई -11.2। अब हमको क्या ज्ञात करना है, A7 ज्ञात करना है। A7 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, A7 ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, A7 ज्ञात करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, A6 प्लस D, A6 प्लस D करो। A6 कितना है, A6 आपका है, A6 है -11.2 और D की वैल्यू है -2, तो -11 और -13.2 D की वैल्यू, A6 की वैल्यू हो गई 13.2। इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर मिलता जा रहा है, बहुत इजी, आसान और सिंपल वे में लॉजिक के साथ आपको आंसर मिलते जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे भाई, सबको प्रैक्टिस करने को पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करेगा लोग उसका रिजल्ट उतना ही रहेगा। सारा मैथ टोटली प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है और कुछ नहीं इसमें। और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे साथ में प्रैक्टिस करें बच्चे, जैसे जैसे मैं लगाता हूँ वैसे वैसे प्रैक्टिस करें, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेरा लाइव डेली
मेरा लाइव डेली रहेगा 7 से 12 का। अभी 7 से 12 का डेली लाइव रहेगा मेरा आने वाले टाइम में। 7 से 12 डेली रहेगा, संडे नहीं रहेगा सिर्फ, बाकी सब दिन 7 से 12 रहेगा। संडे को जो रहेगा वो सारा रिवीजन रहेगा। 7 से 12 का डेली लाइव रहेगा, तो उसमें मैं सारा चैप्टर क्लियर करूँगा। कोई एक भी चीज़ ऐसा नहीं रहेगा जो आप लोग को बचेगा। 14 दिन में पूरी मैथ फिनिश्ड, पूरी मैथ फिनिश्ड 14 डेज। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, -10 -6 -2, -10 -6 -10 -6 -2 और 2। इसको क्या करना है, इसको फाइंड करना है। जो ये क्या है, 3 पद निकालना है और सर्वांतर डी भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे। A1 बराबर हो जाएगा -10, A2 बराबर हो जाएगा -6, A3 भी बराबर हो जाएगा -2, A4 बराबर हो जाएगा 2। अब हम क्या कर लेंगे, डी निकाल लेंगे। D1 D2 निकालें, ये हमारा एक पद होगा। D1 निकालें, D1 बराबर A2 माइनस A1, यानी A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है, -6, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, -10, बराबर -6, माइनस माइनस +10, यानी टोटल वैल्यू कितना आ गया, +4। D1 कितना आ गया, +4। D2 कितना आ गया, अब D2 निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 क्या है, A3 है -2 और माइनस A2 क्या है, -6। हम क्या देखेंगे, -2 और माइनस माइनस प्लस, यानी ये आपका हो जाएगा 4। D2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब D2 भी निकल गया, D3 भी निकल गया, यानी लिख सकते हैं D1 = D2 = क्या, 4। यानी ये समांतर श्रेणी, यह एक समांतर श्रेणी है। अगर जो कॉमन निकल रहा है, चीज़ें सेम आ रही हैं, तो यानी ये समांतर श्रेणी है। अब जब समांतर श्रेणी है तो इसका मतलब है इसका रिजल्ट आएगा। 3 पद निकलेंगे। अब 3 पद निकाले हम, 3 पद निकाल, यानी D1 D2 D3 हमने निकाल दिया। अब हमको 3 पद निकालना है, इसको हम हटा भी सकते हैं भाई, दिक्कत है। अब A1 निकालेंगे, 1 2 3 4, यानी ये 5 निकालेंगे। 5 कितना होगा, D प्लस, यानी A4 प्लस D। A4 कितना है, 2 है, प्लस D कितना है, 4, यानी 6। ये 5 बराबर क्या है, 6। अब क्या है, ये 6 निकाल ले। ये 6 बराबर क्या है, ये 5 प्लस D, यानी ये 5 क्या है, ये 5 है हमारा 6 और D है हमारा 4, यानी कितना हो गया, 6 4 10। ये 6 बराबर क्या हो गया, 10। ये 7 निकालना है, ये 7 निकालना है। ये 7 क्या हो जाएगा हमारा, ये 6 प्लस D। कितना इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस इजी तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं। ये 6 प्लस D, ये 6 कितना है, 10 और D कितना है, 4, यानी कितना हो गया, 14। ये 7 की वैल्यू कितना हो गया, 14। ये आपको क्वेश्चन का आंसर मिलता है। आसान तरीके से, सिंपल वे में आपको क्वेश्चन का आंसर लेते जाइए, देखते जाइए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी में सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपका है
इसको भी सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है बट इस सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया जाएगा, करके ही छोड़ना है, इसको ऐसे छोड़ना नहीं है, बिना किए छोड़ना नहीं है। तो इसको हम लोग करके ही छोड़ेंगे, मानना नहीं है, छोड़ना नहीं है। आठवां का 4 नंबर क्वेश्चन है। 3 है, 3 प्लस 2 है, 3 है प्लस 2 है, 3 है ना, 3 है प्लस 3 अंदर 2। अब हम निकाल लें, क्या हम डी निकाल लें। E1 है हमारा 3, E2 है हमारा 3 प्लस अंडर 2, ये 3 है 3 प्लस 2 अंडर 2, ये 4 है 3 प्लस 3 अंडर 2। अब इतना सारा चीज़ है। अब हमको क्या निकालना है, डी निकालना है, D1 निकालना। D1 बराबर A2 माइनस निकालते हैं। थ्री प्लस अंडर 2 और माइनस होगा 3, इससे 3 करेगा। डी की वैल्यू हो गई, D1 की वैल्यू हो गई अंडर 2। अब D2 निकालें, ये 3 माइनस 2-3 सीरीज, अगर 2-3 तक निकल गया आपका सेम तो समझ लीजिए वो है समांतर श्रेणी में है तो है। अब A3 हो गया, A3 कितना, A3 है 3 प्लस 2 अंडर 2 माइनस A2 कितना है 3 प्लस 3 प्लस अंडर 2, 3 प्लस अंडर 2, ये माइनस में होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। यानी कि आप इसको इससे काट देंगे और है 2 अंडर रूट 3 में से 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट घटा लेंगे तो आपको रिजल्ट बचेगा अंडर रूट 2। यानी D2 क्या होगा, अंडर रूट 2। D2 भी अंडर रूट 2 हो गया और आपका D1 भी अंडर रूट 2 हो गया। D1 भी अंडर रूट 2 हो गया। यानी D1 D2 या लिख लें D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू अंडर रूट 2, ये आपको मिलेगा। अब आपको क्या निकालना है, ये बराबर मिल गया तो आपको समांतर श्रेणी है आपको पता चल गया। तो अब आपको निकालना है, अब आपको निकालना जो है वो निकालना है कि ये आपका समांतर श्रेणी हो गया। अब इसमें से निकालना है कि आपके 3 पद निकालने हैं, आपको इसमें 3 पद निकालने। अभी इसमें 8-10 क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 पद निकालने। 3 पद निकालने हैं तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 पद है, ये 5 निकालेंगे। ये 5 बराबर क्या होगा, ये 4 प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू कितनी है
3 प्लस 3 अंडर रूट 2, यानी 3 3 6 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये क्या हो गया? ये 5 हो गया। अब ये 6 निकालना है, ये 6 बराबर हो जाएगा ये 5 प्लस 2। अब डी की वैल्यू क्या है? गलत है, थ्री प्लस 3 वाले 4, ठीक है भाई। तो इसमें ये 5 है, प्लस 6 प्लस डी की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 2। तो क्या हो जाएगा? 3 तो हो जाएगा प्लस 4 और 1 5 अंडर रूट, ये 6 हो जाएगा। अब क्या? ये 7 निकालना है, ये 7 निकालना है। ये 7 बराबर क्या होगा? ये 6 प्लस डी, ये 6 प्लस डी, ये 6 प्लस डी हो जाएगा, ये 6 प्लस डी हो जाएगा, ये 6 प्लस डी, ये 6 क्या है? 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस डी की वैल्यू आपकी है अंडर रूट 2। तो ये 7 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। ये 5, ये 7, ये 6 आपको निकल गया। बहुत इजी, आसान और सिंपल में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।